अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने दामन पर, स्लीव पर इजीली बना सकती हैं। पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगता है। तो इस डिज़ाइन का बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक हार्ड पेपर लेना है, तकरीबन 2.5 इंच तक चौड़ाई में और 1 इंच तक लंबाई में। ये आप लोगों ने हार्ड पेपर ले लेना है। इसका हम पैटर्न बनाएंगे और उसी पैटर्न के मुताबिक हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो अभी मैंने इसको फोल्ड करके रखा है और इसको यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गुलाई वाली शेप में कटिंग कर लूँगी। अभी ये विड्थ में यहाँ से कम ज़्यादा है तो इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। अभी ये विड्थ में तकरीबन 2.25 इंच तक और लेंथ वाली साइड से भी ज़्यादा है तो लेंथ वाली साइड से हमने 1/2 इंच से एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। गुलाई वाली साइड से 1/2 इंच तक मेजर करना है और एक्स्ट्रा जो बुकरम है, पेपर है, यहाँ पर वो कटिंग कर देना है। तो ये हमारे पास पैटर्न कट हो गया। अब हमने इस पैटर्न के 1/2 इंच के भी हाफ में हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इसी निशान के ऊपर एक सीधी लाइन लगा लेते हैं, साइड की तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो पैटर्न हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमने बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच तक कटिंग की है और लंबाई अपने दामन की जितनी ली है आप अपने दामन या स्लीव के हिसाब से लंबाई ले लीजिएगा बुकरम की। और इसके सेंटर में ये देखिए 1.5 इंच के फासले पर सेंटर में हमने एक सीधी लाइन लगाई है बुकरम के सेंटर में। अब इसी लाइन के ऊपर जो हमने पैटर्न बनाया ना, उस पैटर्न की जो सेंटर में लाइन लगी हुई है ना, उस लाइन को हमने जो बुकरम के ऊपर लाइन लगी है दोनों को बराबर रखना है और गुलाई वाली साइड से इस तरह से निशान लगाना है। फिर इस पैटर्न को घुमाकर हमने इस तरफ कर लेना है और यहाँ पर भी हमने सेंटर वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन लाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर में रखिएगा। और इस तरह से हमने एक साइड पर उस तरफ रखकर पैटर्न का और फिर दूसरी साइड पर रखकर इस तरह से गुलाई वाली साइड से पैटर्न के साथ साथ निशान लगाते जाना है। ये देखिए इसी तरह से हमारा ये साथ साथ डिज़ाइन जो है वो जिगजैग शेप में बिल्कुल बराबर बनेगा, एक जितना हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो पैटर्न हमारा कट हो गया। अब इसको अलग फैब्रिक के ऊपर दोनों को पेस्ट कर लेते हैं। तो अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और जितना दोनों तरफ 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और अलग से इतना ही फैब्रिक लिया है। और अब यहाँ पर हमने जिगजैग के साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम के साथ साथ सिलाई आए। तो ऐसे ही ये देखिए हमने बिल्कुल एंड तक इस सारे को स्टिच कर लेना। उसके बाद एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। जैसे हमने बुकरम की कटिंग की है वैसे ही सिलाई करनी है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी सेम ऐसे ही शेप में कट करना है। अब जहाँ से डिज़ाइन डीप है वहाँ पर हल्के हल्के डीप कट लगाने हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग की सिलाई कटिंग ना हो। उसके बाद हमने इसको पलटाना है, सीधा करना है, फिंगर्स की मदद से अच्छे से इसकी गुलाई निकाल लेनी है और इसको प्रेस करना है। और इस साइड से भी जो बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप ऊपर और नीचे से फोल्ड करके प्रेस कर सकती हैं अगर आपने गुम तरीके से इसको लगाना है। मैं वैसे ही इसको लगाऊंगी तो इसलिए मैं इसको फोल्डिंग नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों ने अगर गुम स्टिच करना है सारा डिज़ाइन तो फिर आप ऊपर नीचे से फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। मैंने इस साइड से फोल्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसको वैसे ही रख कर स्टिच करना है। तो अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही मैंने ये देखे रेडी कर लिया, प्रेस कर लिया। अब इसकी जो बुकरम वाली साइड है ना वो सीधी साइड है, वो ऊपर की तरफ आप लोगों ने रखनी है और जो सिंपल फैब्रिक लगाया वो उल्टी वाली साइड होगी। अब यहाँ पर सुई में डबल धागा डाला है और यहाँ पर हमने एक कंट्रास्ट कलर का पर्ल लगाकर इन दोनों जिगजैग को आपस में अटैच कर देना है। जहाँ से डीप आ रहा है ना जिगजैग, वहाँ से दूसरा जो वो आप लोगों ने जहाँ से डीप है ना वहाँ पर इस तरह से पर्ल को अटैच करना है। 2-3 टांके लगाकर अच्छी तरह से अटैच करिएगा ताकि वॉश करने से भी आपके ये टांके जो है वो खुले नहीं। डिज़ाइन जो है वो सारा मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल के साथ बता रही हूँ, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा।
अब यहाँ पर बाकी के जो डिज़ाइन है जिगजैग है सबके बीच में पर्ल्स अटैच करने हैं, तो सारे पर्ल्स ये देखिए अटैच कर लिए। पर्ल का जो धागा है ना वो उल्टी वाली साइड पर आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये छोटे साइज़ की लेस लिया जो एक तरफ मैं बुकरम के किनारे पर रखकर लेस को अटैच करूँगी। लेस को सीधा रख कर ही स्टिच कर रही हूँ। सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है हमारी तरफ और उल्टी वाली साइड नीचे की तरफ। अब एक साइड पर ये वाली लेस अटैच कर लिया। अब दूसरी साइड पर ये वाली लेस अटैच कर रही हूँ, थोड़ा सा साइज़ में बड़ी है और इसको भी बुकरम के किनारे पर रखकर स्टिच कर रही हूँ। और इस लेस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे बुकरम की तरफ है और उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ। जब हम इसे पलटाएंगे तो सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसे गुम तरीके से भी लगा सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया बुकरम से एक्स्ट्रा ऊपर नीचे का फैब्रिक फोल्ड कर लें, बीच में लेस को रख कर स्टिच कर सकती हैं। लेकिन मैंने इसे इस तरह से अटैच कर रही हूँ। अगर आप लोग का ऐसा फैब्रिक है जिसके धागे वगैरह निकलते हैं या फिर डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, ऐसा फैब्रिक है तो फिर गुम तरीके से स्टिच कीजिएगा। बाकी मैंने वैसे ही सिंपल इसको अटैच कर लिया, सीधा किया, किनारे की सिलाई लगा दी है। अभी हमारा डिज़ाइन जो वो तकरीबन 4 इंच तक रेडी होगा, उसी हिसाब से शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब शर्ट को हमने सीधा रखना है और डिज़ाइन को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है और यहाँ पर हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच करना है। यहाँ पर जो लेस अटैच करते हुए हमने सिलाई लगाई थी ना, वो वाली सिलाई यहाँ पर उल्टी वाली साइड से नज़र आ रही है, तो उसी सिलाई के ऊपर रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे। मेरा प्रिंटेड सूट है जिसका मैंने ये वाला दामन का डिज़ाइन बनाया। आप सिंपल सूट के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट पर, दामन पर, स्लीव्स पर ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं। पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत और डिसेंट लगता है। मैंने डिटेल के साथ इसकी कटिंग, स्टिचिंग की, सारी पैटर्न की भी जो मेजरमेंट है सब आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। पहना हुआ किस तरह का लग रहा है वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो अगर आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस डिज़ाइन को अगर आप ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी दामन डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।